पहले मंथ में सारे खर्चे निकाल कर रेंट ये उसकी सैलरी मैंने तकरीबन 2 से 2.5 लाख मैंने कमाया। 12 साल मैंने बैंकिंग की है और एज ए ऑपरेशन मैनेजर मैंने बैंक से रिज़ाइन करके अपना कुकिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। सारे पूछते हैं इधर और चम्मच कैसे हिलाती हो। मैं वही अभी देख रही थी कि आप देख बना रही थी, तो कैसे इतनी हिम्मत आती है? फैमिली सपोर्ट करती है, हस्बैंड मोटिवेट करते हैं? मेरा अल्लाह ताला मुझे सपोर्ट करता है कि मेरे अंदर खुद एक एनर्जी आ जाती है अल्लाह ताला की तरफ से। मुझे तो सबने कहा रुखसाना तुम कर क्या रही हो यार, वाइट कलर जॉब छोड़कर तुम अब ये पतीले बनाओगी, अब ये तुम देगे बनाओगी। कि मैंने 4 साल में मैंने अपना घर बनाया, मैंने गाड़ी ली और मेरे पास इतना कुछ है कि मैं अभी जाऊँ अपनी मर्ज़ी से कुछ भी परचेज़ कर सकती हूँ। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं वजीहा अब्बास न्यू डिजिटल से। मैं आज ऐसी खातून के साथ मौजूद हूं जो कि पहले बैंक में जॉब करती थी, उसके बाद उन्होंने वो जॉब छोड़ दी और अपना होम किचन का काम शुरू कर लिया। और जब उन्होंने देखा कि उनका होम किचन का जो काम है वो इतना अच्छा चल रहा है, उसके बाद उन्होंने प्रॉपर केटरिंग का काम शुरू कर लिया। टाइम ज़ाया किए बगैर आपसे मैं इनकी मुलाकात करवाती हूँ, चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। जी वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक। सॉरी आपको इतने बिजी टाइम में आपको तंग किया। असल में ये इतनी एक विमेन एम्पावरमेंट की एग्जांपल है मेरे सामने, इन्होंने इतना बड़ा स्टेप खुद लिया। ये बताएं रुखसाना, कैसे ये आपकी जो जर्नी थी ये स्टार्ट हुई थी? यार जर्नी जो थी आप ये समझ लें कि जब मैं 4 क्लास से थी तब से ही मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। हाँ जी, मैं कुछ ना कुछ चीज़ें ट्राई करती ही रहती थी। लेकिन आपको पता है कि एजुकेशन कंप्लीट की मैंने, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मुझे बैंक की बहुत अच्छी जॉब मिली और मैंने अब बैंक ज्वाइन कर लिया। और बैंक में मैंने तकरीबन 12 साल मैंने बैंकिंग की है और एज ए ऑपरेशन मैनेजर मैंने बैंक से रिज़ाइन करके अपना कुकिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया। हाँ जी, और ये रिस्क लेना मेरे लिए बहुत टफ़ था। मेरे लिए क्या बल्कि दूसरों लोगों के लिए भी वो मुझे यही कहते थे कि रुखसाना आप कैसे मैनेज करेंगी, या आप इस पैशंस को आगे लेकर जा रही हैं, आप अपने शौक़ को आगे लेकर जा रही हैं कि आया ये चलेगा भी, ये नहीं चलेगा। लेकिन मैंने एक चीज़ ये ठान ली थी कि मैंने जॉब नहीं करनी है। मैं 9 to 7 बैंक में नहीं बैठ सकती, क्योंकि माशाल्लाह से मेरी शादी हुई है, मेरे 2 बच्चे हैं और उनको फिर आपको पता उनको कैटर करना, उनकी एजुकेशन, फिर घर, हस्बैंड, इतनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं एक वर्किंग लेडी के ऊपर। ये वो ही जान सकती है, मतलब दूसरे तो नहीं इतना पता चलता। उनको तो टाइम चाहिए ना, उनको तो काम चाहिए। ऑफिस में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उनको सिर्फ एक जस्ट टाइम चाहिए कि आप आएँ काम करें। हमने ये नहीं देखना कि आप घर में कितनी प्रॉब्लम्स में हैं, क्या कुछ आप फेस कर रहे हैं। तो बस फिर मेरे माइंड में यही चीज़ चलती रहती थी कि मैंने खुद कुछ करना है, मेरा खुद का कोई काम होना चाहिए। और मैंने इस पैशंस को आगे मैं लेकर गई हूँ और मैंने 1 मंथ्स का मैंने नोटिस पीरियड, मतलब 1 मंथ्स की मैंने छुट्टियाँ ली बैंक से। और फिर इसके बाद मैंने अपना सेटअप लगाया और मैंने ऑनलाइन ही काम किया। मेरे पहले भी कॉन्टैक्ट थे लोगों के साथ, मैंने उनको इंट्रोड्यूस करवाया उनके थ्रू कि भाई आप मेरा खाना खाएँ और ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल शेफ़ बन चुकी थी। मैंने ड्यूरिंग बैंकिंग ही मतलब मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में मैंने ट्रेनिंग ली। मतलब आपने कुकिंग का पूरा कोर्स लिया था ये स्टेप उठाने से पहले? जी, क्योंकि शौक़ था ना मुझे, मैं टाइम निकाल लेती थी और वो मेरे लिए टाइम निकालना भी इतना मुश्किल होता था ना, कहते हैं ना शौक़ दा मोल नहीं। तो वही हुआ कि मैं रात तक मैं काम करती थी। मैं बैंक से छुट्टी लेकर 6 बजे ऑफ होता था तो मैं होटल चली जाती थी। मैंने वहाँ से बात की हुई थी और वो मुझे 3 घंटे की ट्रेनिंग देते थे। मैंने होटल्स मैनेजमेंट्स हो गया, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, कुकिंग हो गई है और हाउ टू कंटिन्यू योर बिज़नेस, मैंने ये सारी ट्रेनिंग्स ली है और अब तक मैं काम सीख रही हूँ। ये नहीं है कि मैं आई एम अ टोटल प्रोफेशनल कि मैं हर काम को करना जानती हूँ, लेकिन मुझे जहाँ से भी लर्निंग मिलती है मैं सीखती हूँ। अच्छा, तो इसके बाद मैंने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से भी कोर्सेज़ वगैरह किए, केक्स बनाना मैंने सीखे। और फिर इसके बाद जब मुझे पता चल गया कि मैं कर सकती हूँ, फिर मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। तो जब ये स्टार्ट कर रही थी तो हस्बैंड ने कहा कि क्या कर रही हो, अच्छी खासी नौकरी है, फैमिली ने कहा होता है ना क्यों नौकरी छोड़ रही हो, कारोबार चलता है नहीं चलता, ऐसा कुछ हुआ था? डेफिनेट यार, यू आर 100% एब्सोल्युटली राइट। ऐसा बिल्कुल हुआ, एक ने नहीं बल्कि मुझे तो सब ने कहा रुखसाना तुम कर क्या रही हो यार, वाइट कलर जॉब छोड़कर तुम अब ये पतीले बनाओगी, अब ये तुम देगे बनाओगी।
अब मैं भी थोड़ा 50% मेरा माइंड जो था वो डोल चुका था कि यार हो सकता है कि पता नहीं मैं गलत कर रही हूँ या मैं ठीक कर रही हूँ। लेकिन मैंने क्या, रुखसाना ने सोच लिया कि मैंने अब यही करना है, मैंने 9 to 7 मैंने नहीं बैठना सीट पर, मैंने अपना काम करना है। और मेरे पास कुछ एग्जांपल्स भी थी कि यार वो भी तो लोग काम कर रहे हैं, ये भी तो काम कर रहे हैं, हर बंदा काम करता है, वो कामयाब भी होता है, तो अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगी। तो मैंने किया, मैंने फिर नहीं सुनी किसी की। मैंने सोच लिया था कि मैंने यही काम करना है और मैंने किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 7 ईयर्स हो चुके हैं ये काम करते हुए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप यकीन करें कि मैंने 4 साल में मैंने अपना घर बनाया, मैंने गाड़ी ली, और मेरे पास इतना कुछ है कि मैं अभी जाऊँ अपनी मर्ज़ी से कुछ भी परचेज़ कर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अच्छा, एक हम आपसे बहुत पर्सनल बात पूछेंगे। आपकी पहली कमाई बैंक में कितनी थी, कितनी पे थी? मिस जब मैंने रिज़ाइन दिया तो मेरी सैलरी जो थी 40,000 थी। और जो आपकी पहली अर्निंग आई थी इससे, वो कितनी थी? देखिए, मैं खुद भी नहीं सोच सकती थी कि मैं इतना अच्छा अर्न करूँगी, मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैंने अपना टोटली फोकस अपने काम पर लगा दिया। मेरी टोटल जो मेरी एनर्जी थी वो मैंने अपने काम पर लगा दी। मैंने दिन रात एक किया, क्योंकि ये मेरा काम है यार, मैंने इससे कमाना था, मैंने लोगों को दिखाना था कि यार रुखसाना कर सकती है। कोई भी काम हो, आप भी अगर कोई भी काम हो ना, कर सकते हो यार, हम कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी एनर्जेटिक है, अल्लाह ताला ने हमें बॉडी में इतनी पावर दी है, हमारे पास दिमाग है, हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और उसको हम अच्छी से डबल से भी ट्रिपल अर्निंग ले सकते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले मंथ में सारे ख़र्चे निकाल कर, रेंट शेंट ये उसकी सैलरी, मैंने तकरीबन 2 से 2.5 लाख मैंने कमाया पहले मंथ्स में। और मैंने पता क्या माइंड बनाया हुआ था कि मैं पहले ये सोच रही थी कि रुखसाना तुमने पहले महीने में अपनी सैलरी निकालनी है, ये तुम्हें क्या कहेंगे सब कि इसने अपना काम शुरू कर दिया, इसने तो अपनी भी नहीं पैसे निकाले। मैंने ये फोकस अपना बनाया हुआ था और उस फोकस को माइंड में रख के मैंने दिन रात एक किया, मेहनत की, और फिर इन द एंड रिज़ल्ट क्या, मुझे 2 से 2.5 लाख मुझे आए। और बैकअप में भी मेरे क्लाइंट थे कि मेरे पास बैकअप भी पूरा हुआ था कि मैंने नेक्स्ट मंथ का भी टारगेट मेरा अचीव हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही है। आज से 6-7 साल पहले 2.5 लाख कमाना महीने का, वो भी एक औरत के लिए जिसने अपना नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा रुखसाना, अब कितना कमा लेती हैं आप? अब माशाल्लाह से यार शुक्र अल्लाह ताला का। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि मैंने 4 साल में अपना घर बनाया। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि क्या अर्निंग हो सकती है। कि आपको पता है एक घर बनाना और फिर एक गाड़ी लेना, कि ये बहुत एक बंदे की क्या विश होती है कि यार घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए और आपके पास इतना कुछ होना चाहिए कि आपकी हर विश पूरी कर सके। अच्छा रुखसाना, मुझे बताएं कि ये होम किचन से केटरिंग तक का सफ़र किस तरह से तय किया आपने? यार देखिए, बेस आहिस्ता आहिस्ता ही बनती है, एकदम बेस नहीं बनती है कि अचानक आपकी बेस बन जाती है। ये बिज़नेस जो होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता ही चलता है। ये एक बच्चा होता है, इसको पालना पड़ता है, ठीक है। और ये जब पल जाता है ना, तो फिर ये हमें कमाई देना शुरू कर देता है। लोग पीछे इस वजह से हट जाते हैं कि यार बड़ा टफ़ है बिज़नेस करना, बड़ा मुश्किल काम है। और जब लोग फेलियर वाली साइड पर आ जाते हैं ना, तो वो छोड़ देते हैं। फेलियर मैंने भी देखी है, सबको देखना पड़ता है। मैंने हर चीज़ को फेस किया। अब मैं अपनी फेलियर बताना शुरू कर दूँ तो लोग कहेंगे कि यार वाकई में, जब तक आप फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फेलियर से ही आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हो। जितनी भी लोगों की सक्सेसफुली स्टोरी आप देखते हो कि हर बैकअप में कोई ना कोई फेलियर होता है जिसकी वजह से वो कामयाब होते हैं। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना काम को, मैंने पहले 100 बंदों का ऑर्डर लिया, तो मैंने समझा कि यार मैं इतना खाना, मैं बल्क में भी खाना बना सकती हूँ। मुझे मेरे क्लाइंट्स के ऑर्डर आना शुरू हो गए कि मैडम आप हमें 10 किलो की देग बना दें। मैंने कहा 10 किलो की देग, मैंने इनकार नहीं किया। मैंने कहा ये मेरे लिए एक चैलेंज है, ये मैं एक्सेप्ट करूँगी। और मैंने लिया ऑर्डर, और वो इतनी अच्छी बनी कि मेरे शेफ़ खुद हैरान रह गए कि मैडम आपने तो बहुत अच्छी देग बनाई। और बिल्कुल हमारी होम बेस्ड, जैसे हम चीज़ें ज़्यादा डालते हैं ना, क्वांटिटी ज़्यादा डालते हैं, तो वही मैं उसी चीज़ को आगे लेकर गई हूँ। और आज माशाल्लाह माशाल्लाह से आप समझ लें कि मेरी जो बेस है वो कैटरिंग वाली साइड की ही बन गई, कि मैं देगें ही बनाती हूँ। कि कोई सोच भी नहीं सकता कि रुखसाना, ये वो रुखसाना जो कुर्सी पर बैठकर ऑर्डर करती थी, आज रुखसाना इतने बड़े बड़े चम्मच, सारे पूछते हैं इतने बड़े चम्मच कैसे हिलाती हो। मैं वही अभी देख रही थी कि आप देग बना रही थी, तो कैसे इतनी हिम्मत आती है? फैमिली सपोर्ट करती है, हस्बैंड मोटिवेट करते हैं?
मेरा अल्लाह ताला मुझे सपोर्ट करता है कि मेरे अंदर खुद एक एनर्जी आ जाती है अल्लाह ताला की तरफ से। और फैमिली का तो आपको पता है कि फैमिली के बगैर तो बंदा चल ही नहीं सकता, तो फैमिली के पीछे से भी सपोर्ट होती है। लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे अल्लाह ताला का ये सारा कमाल सारा रब का है। बिल्कुल, बेशक। ये बताएं, कितने लोगों की टीम है आपके पास, कितने शेफ़ हैं आपके पास? सब कुछ खुद बनाती हैं, इंस्ट्रक्शंस देती हैं? देखिए, मैं इंस्ट्रक्शन भी देती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि मुझे तसल्ली नहीं होती जब तक मैं खुद ना करूँ। मेरा अपना काम है, मेरा अपना बिज़नेस वही होता है कि जब आप खुद इन्वॉल्व हो और आपका काम आपके हाथ में हो सब कुछ। तो बेसिकली मेरे पास तकरीबन 10 से 12 लोग हैं और मेरे पास मोस्टली लेडीज़ ही मैंने रखी हुई हैं, ताकि लेडीज़ जो हैं उनके अंदर जो उनका जो हाथ का टच होता है ना, वो एक घर का टच होता है। लोग कहते हैं ना कि घर का खाना होना चाहिए यार, घर की रोटी होनी चाहिए। तो मैं इसी बेस को तो आगे लेकर गई थी। तो मेरे पास मोस्टली लेडीज़ ही हैं, मैं उनको सिखा देती हूँ जी। मतलब बेसिकली आप वीमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रही हैं? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसे ही चाहती हूँ और इन्हीं को मैं आगे लेकर जाना चाहती हूँ, ताकि ये इनकी नीड भी पूरी हो जाए और प्लस इनका घर का भी सिस्टम चल जाए। तो रुखसाना, आपके घर का सिस्टम चल जाता है? आप सारा टाइम यहाँ होती हैं, बच्चों को, हस्बैंड को कैसा मैनेज करती हैं? मिस, मैंने अपना एक टाइम रखा हुआ है। मेरे पास जब ऑर्डर्स आते हैं, मैं 1 डे बिफोर मैं ऑर्डर लेती हूँ। एट अ टाइम नहीं मैं ऑर्डर लेती, क्योंकि मैं फ़्रेश खाना बनाती हूँ, कस्टमर की डिमांड पर ही बनाती हूँ। और मैं घर को भी, देखिए, मैंने रिज़ाइन इसी वजह से दिया था कि मैं अपने घर को कैटर कर सकूँ, और वो मैं अपने घर को अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर को भी टाइम दे रही हूँ और अपने आप को भी टाइम दे रही हूँ। आपको पता है जॉब में तो आप अपने आप को भी नहीं टाइम दे पाते। तो अल्लाह ताला का शुक्र है यार, टोटली सेटिस्फाइड। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो कैटरिंग का आप काम करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों का काम पकड़ते हैं? मतलब 300, 400? और पर हेड आपका क्या होता है? जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, किसी की शादी है, तो डर नहीं लगता कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए मुझसे? ऐसा होता है, लेकिन अब देखें ना, अब माशाल्लाह से जैसे देखिए आप, मेरे अंदर एक इम्प्रूवमेंट आती जा रही है। वही वाली बात कि मैंने आपको बताया था कि फेलियर से ही इंसान सीखता है। लेकिन अब हर काम मेरे हाथ में बैठ चुका है। मुझे नहीं होता कि मैं तकरीबन 500 अबव पर्सन का हम लोग ऑर्डर ले लेते हैं। हाँ जी। और वो आसानी से हमारे साथ हम हैंडल कर लेते हैं, उस काम को आसानी से हो जाता है। शुक्र अल्लाह ताला का, हो जाता है काम। एक ठीक है ना, एक आप टेक्निक होती है और उसको हम आगे लेकर जाते हैं। एक टाइम टेबल के हिसाब से मैं चलती हूँ कि मैंने इतनी देर में ये चीज़ तैयार करनी है, कौरमा बनाना है, बिरयानी बनानी है लोगों अच्छा, के। इसी बात से याद आया कि कौरमा बनाने, एक देग बनाने में कितना टाइम लगाती है रुखसाना? 45 मिनट लग जाते हैं एक देग बनाने में, और इससे ज़्यादा नहीं लगते। कटिंग जो है मेरे हेल्पर वगैरह कर देते हैं, सारा कुछ मैं ही बनाती हूँ और 45 मिनट में हमारी देग तैयार हो जाती है। लेकिन जब कोई इस तरह के मटन पालक लाइक हो गया और इस तरह हरीसा हो गया, हलीम हो गया, उसमें टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि उसमें पकवाई ज़्यादा होती है, ज़्यादा टाइम के लिए वो पकता है, तो उसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा है। क्योंकि आप अच्छे से प्रॉपर कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहती हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और मैं नहीं चाहती मेरा जो कस्टमर है, मैंने एक दफ़ा ऑर्डर दिया और इसके बाद मुझे कस्टमर ऑर्डर न दे, मैं उनके साथ इन टच रहती हूँ। मेरे क्लाइंट इसी वजह से बढ़ते हैं, मैं इन टच रहती हूँ उनके साथ। और कोई भी कमी पेशी, देखिए मेन चीज़ जो होती है ना, फीडबैक लेना, कस्टमर से फीडबैक लेना। तो मैं सबसे पहले यही होती है कि पहले कस्टमर से फीडबैक लेती हूँ कि मेरे अंदर कोई खामी है, कोई भी मेरे काम में कोई मसला है सर, आप मुझे बताएं। और मुझे अच्छा लगता है जब कस्टमर फीडबैक भी देता है, और उसी से ही काम में ग्रूमिंग आती है। यही एक मेरे काम का आगे चलने का भी तरीक़ाकार है। अच्छा, माशाल्लाह से आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, ख़वातीन के लिए एक मिसाल है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए इतना काम कर रही हैं। तो आप हमारी ख़वातीन को, जो कि सिंगल मदर्स हैं या डाइवोर्स होती हैं या कोई किसी भी तरह की, हर तरह की खातून को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि इंडिपेंडेंट चीज़ जो है वो मस्ट है। आप निकलें, घर से बाहर निकलें, कोई कुछ नहीं कहेगा। आपने अपनी नीड खुद ही पूरी करनी है, कोई आपकी नीड पूरी करने के लिए कोई नहीं आएगा। आप कोई काम सीखें, ऑनलाइन ट्रेडिंग, मार्केटिंग, कुछ भी करें आप। आजकल तो इतने स्कोप आ चुके हैं बिज़नेस के कि आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपका फोकस जो है ना, आपके काम पर होना चाहिए। और अल्लाह ताला की तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए। इंशाल्लाह देखना अल्लाह ताला आपकी गैब से कितनी मदद करेगा। लेकिन आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, स्किल
स्किल्स, और कोई भी आप स्किल्स सीखें उसको आप जान मारें। बहुत शुक्रिया रुखसाना। नाज़रीन, वो कहा जाता है ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कि जब इंसान कुछ ठान लेता है वो करके ही रहता है। रुखसाना इस चीज़ की एक बेस्ट एग्जांपल थी। इन्होंने सोच लिया कि भाई मुझे अब बैंकिंग नहीं करनी, मुझे अपना कोई काम करना है। इन्होंने अपना काम शुरू किया और छोटे लेवल से स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह से ये इतने बड़े लेवल पर पहुँच गई हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इसके पीछे इनकी डेडिकेशन और सिर्फ मेहनत है। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।